तो ये उत्तराखंड महत्वपूर्ण बिंदु को हम ले रहे हैं। आगे बढ़िए। उत्तराखंड एक नज़र हम देखते हैं। स्थापना 9 नवंबर 2000, ये हर एग्ज़ाम में आ रहा है। उत्तरांचल का नाम पहले तो जानते हैं आप, इसका नाम उत्तरांचल था, उत्तरांचल, ठीक है। और उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा 1 जनवरी 2007 को। राजधानी देहरादून है और उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है, जो अस्थायी है अभी तक। और पौराणिक नाम इसका केदारखंड मानसखंड है, ये याद रखिएगा। और भौगोलिक स्थिति भी आती है 28 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट। अब ये कैसे याद होगा? ये जब बार बार आप सुनेंगे, बार बार लिखेंगे, इसको कॉपी में भी लिख लीजिए तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आगे बढ़िए। और तथा 177 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये ऐसा नहीं कि किसी को ये भूलने वाली चीज़ है, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें तो याद रहेगा। भौगोलिक सीमाएं देखिए, भौगोलिक सीमाएं, इनसे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। उत्तर में हिमाचल प्रदेश दिखाएगा कि कौन कौन राज्य है, कौन से देश है एवं चीन। पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पश्चिम में भी पड़ता है, ठीक है। सीमावर्ती राज्य कौन कौन है ये पूछता है अक्सर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। आगे आइए। क्षेत्रफल 53483, ध्यान रखिएगा 3 जो है इसमें भी लास्ट में आता है 483 वर्ग किलोमीटर। तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान पहले 18वां था, अब 19वां हो गया क्योंकि नए राज्य बन गए तो स्थान बढ़ गया। लंबाई, कौन से एक नए राज्य बने हैं आपको पता है, उसको आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर, मैं आपको ये बताऊं कि ये भी पूछ रहा है। और चौड़ाई 320 किलोमीटर, ये भी पूछ रहा है एग्ज़ाम में, तो इन सब पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। राजकीय चिन्ह आता है गोलाकार मुहर में 3 पर्वतों की श्रृंखला, 3 पर्वत होती है एवं ऊपर से सम्राट अशोक की लाट दर्शाई गई है, जबकि नीचे गंगा की लहरों को दर्शाया गया है। इसको आप बार बार ये ऑप्शन में भी आ जाता है सही गलत चुनने के लिए। विशेष राज्य का दर्जा 2 मई 2001 से। देश का 27वां राज्य है उत्तराखंड। अब सवाल यह है कि 27वां राज्य उत्तराखंड है तो 28वां कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 29वां कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और 26वां राज्य देश का कौन है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आगे आइए। और प्रमुख जनजातियाँ भोटिया, बुक्सा, जौनासारी, राजी, थारू आदि। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति कौन है। अब सबसे बड़ी जनजाति कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके बाद कौन है, ठीक है। और जौनासारी कहाँ रहती है और भोटिया कहाँ रहती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जलवायु शीत प्रधान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसूरी। देखिए इसमें क्या है, वर्षा वाला स्थान में बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तन भी होता है। कभी नारायण नगर होता था, फिर नरेंद्र नगर हो गया, फिर मसूरी हो गया। आप इस पर ध्यान रखेंगे करंट पे। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। और मैंने बताया था दूसरी ऊंची चोटी कौन है और तीसरी ये भी आता है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पीछे बात हो चुके हैं। नंदा देवी किस डिस्ट्रिक्ट में है जो सबसे ऊंची है। आय का मुख्य स्रोत है आपको बताऊं, पर्यटन, वन संपदा, जल संसाधन, जड़ी बूटी, खनिज संपदा। प्रति व्यक्ति आय 13,000। इसमें परिवर्तन भी होता रहता है लेकिन एक आइडिया से आप इसको समझ लें। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, टोंस, काली, गौरी तथा
गंगा। अब आप हमको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि काली गोरी नदी कहाँ मिलती है। आगे बताएं। धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन यहाँ होता है। और आप हमें बताएंगे एक जगह है यहाँ पे औली। औली किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्यों मशहूर है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। प्रमुख पर्यटन स्थल आप देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, नैनीताल, लैंसडाउन, रानीखेत, हरिद्वार, ऋषिकेश। आप हमें बताएंगे बद्रीनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है, केदारनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है, ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गंगोत्री किस डिस्ट्रिक्ट में, यमुनोत्री किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन आता है बार बार मिलाने के लिए, तो आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं और वन्यजीव विहार ये भी 6 हैं। देखिए एरो दिखाया गया है, लेकिन ये उल्टा हो गया था। राष्ट्रीय उद्यान ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी, सबसे बड़ा कौन है, राजा जी, गंगोत्री, गोविंद। तो आपको ध्यान में ये रखना है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन है, ये ध्यान रखना आता है। राष्ट्रीय वन्यजीव विहार भी 6 हैं, गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोना नदी, विंसर, मसूरी। अब इसमें आप हमें ये बताएंगे कि अस्कोट किस डिस्ट्रिक्ट में है, विंसर किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा दिमाग भी खोल के रखिए, हर बात जो है कुछ पता करने की कोशिश कीजिए। प्रमुख लोकगीत पांडव, वादी, वादिन और लाग तथा भैला। और प्रमुख लोक नृत्य कौन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रमुख लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। चौफूला, थड़िया, झुमेला। आप ये जानिए चौफूला कहाँ गाया जाता है, नृत्य होता है, थड़िया कहाँ होता है, झुमेला कहाँ होता है, जागर, झोड़ा अथवा चांचरी और भोटिया रासो। सबसे पहले तो आप इसको जानिए कि कौन सा नृत्य है, कौन सा लोकगीत है, क्योंकि मिलाने वाला भी आएगा। प्रमुख उद्योग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कागज उद्योग, चूना उद्योग, फर्नीचर, ऊनी कपड़ा, लकड़ी की छड़ी, खिलौना, लोहा का सामान। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी। अब इसमें एक और बात है, कई बार जो है इसमें कन्फ्यूजन है उत्तरकाशी और चमोली में, तो ये कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, इसको आप और क्लियर कर लीजिए। जितनी तरह की बुक उतने तरह के आंसर, तो आप दोनों को रखिएगा, एग्ज़ाम के ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर करना है। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तरांचल पे या उत्तराखंड पे जो किताबें हैं, जितनी किताबें लिखी गई उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत कम है। सब ने एक दूसरे की नकल करी है, बस ऑथेंटिसिटी नहीं है। और आज तक कोई किताब कंफर्म नहीं बताता उत्तर का सबसे लंबा, सबसे बड़ा ज़िला कौन है, उत्तरकाशी या चमोली। हालांकि सब अपने अपने दावे करते हैं। ऑप्शन एग्ज़ाम में कई आ चुके हैं, कई बार उत्तरकाशी, कई बार चमोली, तो इसको दिमाग में रखना है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत। मंडल कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं में कितने डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल में कितने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 13 + 4 जिले प्रस्तावित है। डीडीहाट, रानीखेत, ये यमुनोत्री, कोटद्वार। आप हमें बताएंगे डीडीहाट किस डिस्ट्रिक्ट में है, रानीखेत किस डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनोत्री किस डिस्ट्रिक्ट में और कोटद्वार किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नगरों की संख्या 86, तहसीलें 29, 49 + 29 ये सब परिवर्तित होते हैं और उप तहसीलें 7।